हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अनोखे सत्य किस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के बाद आप मान लोगे कि आईफोन बाकी अन्य मोबाइल से अलग क्यों है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आईफोन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आईफोन क्वालिटी पर फोकस करता है और सिक्योरिटी पर भी, और यही कारण है कि आईफोन अन्य ब्रांड से बहुत अलग है। दोस्तों, आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी जीवित या मृत व्यक्ति के बीच अंतर कर सकता है। कोई भी अन्य ब्रांड का सेंसर ऐसा करने में सक्षम नहीं होता, और यही कारण है कि आईफोन एक अनोखा और काफी स्पेशल ब्रांड बन जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एक आईफोन को बनाने में करीब 30,000 रुपए तक खर्च आते हैं, लेकिन कंपनी हमें लाखों रुपए में बेचती है। दोस्तों, ये फैक्ट जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए खास है। दोस्तों, क्या आप जानते हो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी माना जाता है, वे पूरी दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उनमें से वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे पहली बार किसी थर्ड एम्पायर द्वारा आउट दिए गए हैं। कितने महान खिलाड़ी हैं, इनके लिए थर्ड एम्पायर को आना पड़ा। दोस्तों, अब मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाओगे कि शायद आपके हाथ से ये मोबाइल भी गिर पड़े। दोस्तों, ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है, तो जरा दिल पे न लेना। हाँ दोस्तों, चाहे आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन क्या आप जानते हो कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि टॉयलेट सीट से भी 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे आसान और सरल तरीका यह है कि आप मोबाइल से बहुत दूरी बना लो। बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही मोबाइल का उपयोग करो, और हाँ, खासकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दो, तभी आप इससे बच पाओगे। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा कांड विश्व युद्ध को माना जाता है, क्योंकि विश्व युद्ध के समय लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। दोस्तों, क्या आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध सुबह 11:11 पर 11वें महीने के 11वें दिन पर समाप्त हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। दोस्तों, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और आप उसी मोबाइल को अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हो, लेकिन मोबाइल चार्ज न होने की वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज की आधुनिक युग में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मोबाइल का स्थान आ गया है। मोबाइल हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो अब ऐसे में आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखकर चार्ज करोगे तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो अब आगे इस बात का ख्याल रखना, अगर जल्दीबाजी में हो तो एयरप्लेन मोड पर रखकर चार्ज कर लेना। दोस्तों, सैमसंग आज दुनिया की सबसे ब्रांडेड कंपनी में से एक है, लेकिन शायद आपको यकीन ना हो कि सैमसंग एक समय पर सब्जी, नूडल्स और मछली भी बेचा करती थी, और आज हर मिनट में करीब 100 सैमसंग टीवी पूरी दुनिया में बेची जाती है। दोस्तों, आज के समय में हर तीसरा स्मार्टफोन सैमसंग कंपनी का होता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये बात आपको सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हो सैमसंग कंपनी का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का भागदौड़ भी सैमसंग के हाथों में है। दोस्तों, क्या आप जानते हो सैमसंग का अर्थ होता है 3 स्टार। दोस्तों, ज्यादातर समुद्री तटों पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यहाँ इसके ठीक विपरीत होता है। हवा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत कार्य होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा ही होता है। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन क्या आप जानते हो आज तक इस मंदिर के ऊपर के आसपास अब तक कोई भी पंछी नहीं उड़ा है, और ना ही कभी ऐसा देखा गया है। इसके ऊपर विमान यानी जहाज नहीं उड़ाया जा सकता। दोस्तों, ये जो लाल ध्वज आप देख पा रहे हो, ये ध्वज सदैव यानी हमेशा अपने से विपरीत दिशा में लहराता रहता है, और ऐसा क्यों होता है आज तक वैज्ञानिक भी इसका कारण नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो नॉर्वे में आधी रात को अचानक तेज रोशनी आने लगती है, और ये तेज रोशनी कोई और नहीं बल्कि सूर्य का प्रकाश होती है। इस तेज रोशनी के कारण ही नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। भौगोलिक कारणों की बात करें तो ये देश पृथ्वी के आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज अस्त नहीं होता, और ये अद्भुत दृश्य नॉर्वे के उत्तरी छोर के बसे इलाकों में होता है। वहीं नॉर्थ पोल में सन 6 महीने अस्त नहीं होता। नॉर्वे में रात 12:43 पर सूर्य छिपता है और सिर्फ 40 मिनट के बाद उदय हो जाता है, यानी उग जाता है। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि साल में करीब 2-3 महीने चलता है, और इसी अद्भुत घटना के कारण यहाँ रात के समय सूर्य उदय होता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि प्रकाश कहा जाता है।
नासा के एक ताजा अध्ययन में ये पाया गया है कि भारत और चीन पेड़ के लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे है, यानी सभी देशों में सबसे आगे है। इस अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया 20 वर्ष पहले की तुलना में ज्यादा हरी भरी हो रही है। पूरी दुनिया के 1/3 पेड़ पौधे चीन और भारत में है। पेड़ पौधों से ढके क्षेत्र में वैश्विक बढ़ोतरी में 25% योगदान केवल चीन का है, जो कि वैश्विक वनीकरण क्षेत्र का मात्र 6% है। नासा के अध्ययन में ये कहा गया है कि चीन वनों और कृषि भूमि के कारण हरा भरा बना है, जबकि भारत में ऐसा मुख्यतः कृषि भूमि 82% के कारण हुआ है। भारत और चीन में 2000 के बाद यानी सन 2000 के बाद खाद्य उत्पादन में 35% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत और चीन में 70 और 80 के दशक में पेड़ पौधों के संबंध में स्थिति सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में लोगों को इसका एहसास हुआ और आज चीजों में सुधार हो सकता है। जैसे कि अभी आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कहीं और का पिक नहीं बल्कि अपने भारत का है। दोस्तों, भारत में दो चीजें अपने चरम सीमा पर हैं, बढ़ती जनसंख्या और दूसरा प्रदूषण स्तर का बढ़ना। दोस्तों, ऐसे में ये फैक्ट जानकर आपको बड़ी ही हैरानी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत का सबसे स्वच्छ यानी सबसे साफ सुथरा राजधानी कौन है? दोस्तों, उसका नाम है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, ये वही शहर है जहाँ के राहत इंदौरी साहब हैं, राहत इंदौरी। अरे तो सलमान खान भी तो वहीं ना पैदा हुआ था। दोस्तों, देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है इंदौर। खैर, इंदौर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लगातार 4 बार से इंदौर देश का सबसे साफ शहर का खिताब अपने नाम कर रहा है। जब से स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड लागू किया गया है, तब से इंदौर ही इस अवार्ड को जीतते आ रहा है। काश भारत का हर राज्य इनसे कुछ सीख ले पाता। दोस्तों, अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ उसे जानकर आप बहुत उदास हो जाओगे कि भारत का सबसे खराब शहर पटना है साफ सफाई के मामले में। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि साल 2017 से शुरू स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर हर बार बाजी मार लेता है और जिस वजह से ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बन जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए? दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड के विनर कौन है। तो उनका नाम है प्यारे अभी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे अभी, सही जवाब सबसे पहले देने के लिए। ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? देखते हैं इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा, उसका नाम अगले एपिसोड में लिया जाएगा विनर के तौर पर। दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।